अखिलेश यादव की पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके के बयान अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के द्वारा कहलवाए संसद के अंदर, और उन्हें उनकी सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए राइफलों के साथ और तलवारों के साथ। और अखिलेश यादव कह रहे हैं दलित सांसद है इसलिए हो रहा है इनके साथ ऐसा ही। अरे अखिलेश यादव, तुम भी तो दलित ही मानते हो, उन्हें तुमने कौन सा सवर्ण माना है? तुम भी तो दलित ही बोल रहे हो। अखिलेश यादव जब दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सांसद के लिए, तो वो भी तो यही एहसास दिला रहे हैं कि ये सांसद दलित है मेरा। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सवर्ण और दलित हो जाए, और उसका लाभ, राजनीतिक लाभ जो निकल कर आए, वो अखिलेश यादव को मिल जाए 2027 में। तो क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बलि का बकरा, बिल्कुल सही शब्द किया आपने। बलि का बकरा ही रामजी सुमन नहीं, ऐसे और भी कितने ही नेता हैं जो बलि का बकरा बनने के लिए उतारू हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है और जंगल राज स्थापित हो चुका है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जिस जाति के लोगों ने तलवारें और बंदूकें, राइफलें लहराई हैं, उसी जाति के मुख्यमंत्री हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है वो सत्ता से निकल कर आया है। और इस जो रामजीलाल सुमन हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्हें अगर कोई टिप्पणी गलत की है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, उन्हें जेल में भिजवाना चाहिए था। भाई करणी सेना या जो भी सेना है, उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी थी कानून के तरीके से। लेकिन अगर इस तरीके से लोकतंत्र में आप भय बनाओगे, समाज में खुली तलवारें, नंगी तलवारें लहराओगे, राइफलें दिखाओगे, तो इसका मतलब तो ये जातिवाद है, और जातिवाद का ही वो तांडव हमने देखा। मतलब गुंडागर्दी सर, यहाँ गुंडागर्दी कहते हैं इसे। तो भाई अगर आपको बुरा लगा था या उन्होंने गलत कहा था तो आपको कानून के पास जाना था, मुकदमा दर्ज कराना था, उन्हें जेल भिजवाना था। एक तो मारने की धमकी दे रहे हैं, इनाम रख रहे हैं, देखिए। हाँ, उन्होंने इनाम भी रखा। उन्होंने अखिलेश यादव को भी जान से मारने की धमकी दी, जैसा कि एक क्लिप में देखा, गोली मारने की बात। हाँ, देखा जा रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अगर रामजीलाल सुमन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाते हैं तो इतनी बड़ी अराजकता हो रही है, इतना बड़ा तांडव हो रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को हाशिए पर खड़ा किया जा रहा है, तो इसके लिए स्वयं संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। उनके घर पे हमला हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ी, बिल्कुल तोड़ी गई, आगजनी करी गई थी। दूसरी बात ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग भी बना हुआ है। क्या आयोग सोया हुआ है या उसे ये जानकारी नहीं हो रही है कि एक अनुसूचित जाति के सांसद के साथ ऐसा हो रहा है, जो देश की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य है, देश की संसद का सदस्य है? क्या दलित हैं सांसद, इस वजह से करणी सेना ये कर रही है, खुली धमकी दे रही है? ये ही 100% सच है। अगर इनकी जगह ये बात अखिलेश यादव ने कही होती तो शायद ये बवाल नहीं होता। अगर उनकी जगह ये बात किसी अन्य ओबीसी के लीडर ने कही होती तो शायद ये बवाल नहीं होता। मनोज झा कहते तब भी कोई बवाल नहीं होता, तेजस्वी यादव कहते तब भी कोई बवाल नहीं होता। लेकिन एक दलित ने, और वो भी एक जाटव चमार ने ऐसा बोला, ये ज़्यादा चुप गया। तो क्या रामजीलाल सुमन ने गलत बोला आपकी नज़र में? उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को। मैं उनकी बात को बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा, ना मैं उनका विरोध करूँगा। मेरे कहने का मतलब है, उन्होंने जो भी बोला, जो भी इतिहास के कसौटी पर सच है, अगर उन्होंने जो इतिहास में है, जो कसौटी पर खरा उतरता है, अगर रामजीलाल सुमन गलत हैं, उन्होंने गलत टिप्पणी की है, तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। लॉ एंड ऑर्डर है ना, कानून है ना, संविधान काम कर रहा है, तो उन्हें जेल भेजा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर पे जाएंगे, हमला करेंगे, गोलियां चलाएंगे, आगजनी करेंगे, नंगी तलवारें लहराएंगे। ये गलत है। तो क्या दलितों को कमजोर समझा जाता है अभी भी देश में? ये तो आप देख ही रहे, जगह जगह हो क्या रहा है। अगर कोई दलित सांसद, ये तो सांसद के साथ हो रहा है ना, कोई अगर आम आदमी ऐसा कर दे, या आम आदमी अपनी बात भी सही से कर दे, आम आदमी आंख मिला के भी देख ले, तो उसकी आंखों को फोड़ा जा रहा है। मौका ढूंढ रहे हैं, देखिए मौका तो 5 साल की सांसद ही है। जब वो सांसद रहकर सुरक्षित नहीं है, और जब सांसदी चली जाएगी तो उसके बाद क्या हालात होंगे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि जब वो मर्डर करने की धमकियां दे रहे हैं, गोली मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो हो सकता है वो मार भी दें। जिसने कह दिया उसने कर भी दिया। तो ऐसे लोगों को परमिशन किसने दे दी है? पुलिस के सामने तलवारें लहरा रहे हैं। ये जातिवाद का आतंक था। आप देखिए, सरकार की सह पे हो रहा सभी। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? किसान जब आंदोलन करते हैं तो बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाते,
उन्होंने खुला समय रखा 12 तारीख का, और वो राजस्थान हरियाणा इधर उधर से दुनिया भर से इकट्ठे होकर और आगरा में इकट्ठे हो गए। पर जयंती की परमिशन ली ना उन्होंने, अरे राणा सागर जयंती में। सही है, हम भी राणा सागा की जयंती पर हम भी मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं उन लोगों को, अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जयंती के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अप्रैल में शुरू हो जाती है, 1 अप्रैल से, और पूरे अप्रैल चलती है, और बुद्ध पूर्णिमा तक, मई में बुद्ध पूर्णिमा आती है, मई तक चलती है। क्या कभी आपने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने कभी तलवारें, राइफलें, बंदूकें, डंडे भी दिखाए हों किसी को? ये कितने ताज्जुब वाली बात है। एक तरफ उनका पक्ष है, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का पक्ष है। शांति कौन चाहता है इस देश के अंदर? डॉक्टर अंबेडकर का पक्ष हमेशा शांति के लिए लड़ता है, अधिकारों के लिए लड़ता है। वो कहता है हमें धर्म नहीं, अधिकार चाहिए, हमें बातें नहीं, समाधान चाहिए। लेकिन आप उलझाना चाहते हैं डॉक्टर रामजी लाल सुमन को क्या बोलने की जरूरत है? उनके लिए तो बहुत मुद्दे हैं दलितों के लिए। देखिए, दरअसल में रामजी लाल सुमन सवर्ण दलित हैं, अगर मैं इस बात को कहूँ तो। मैंने रामजी लाल सुमन का 2 अप्रैल 18 में जो आंदोलन हुआ था उस पर कोई टिप्पणी मैंने नहीं देखी। मैंने कोई उनका ऐसा वक्तव्य नहीं देखा कि उन्होंने दलित मुद्दों पर कोई अपनी बात रखी हो। इसीलिए मैं उनके विषय में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रामजी लाल सुमन जैसे और भी 131 सांसद हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, क्या वो मुर्दा हैं जो उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दे नज़र नहीं आते? वो बेवजह के विवादों में फंस रहे हैं। अरे तुम जिस पार्टियों की गुलामी कर रहे हो, जिन नेताओं के तुम तलबे चाट रहे हो, वो तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। अरे राम गोपाल यादव भी तो हैं, वो बोल सकते थे राज्यसभा में, वो भी तो सांसद हैं। देखिए, लेकिन अखिलेश यादव को तो इनके मुंह से बुलवाना था। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सवर्ण और दलित हो जाए, और उसका लाभ, राजनीतिक लाभ जो निकल कर आए, वो अखिलेश यादव को मिल जाए 2027 में। तो क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बलि का बकरा, बिल्कुल सही शब्द किया आपने। बलि का बकरा ही रामजी सुमन नहीं, ऐसे और भी कितने ही नेता हैं जो बलि का बकरा बनने के लिए उतारू हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। अखिलेश यादव कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये वही अखिलेश यादव हैं कि जब 2012 का चुनाव का जिस दिन वोटिंग खुल रही थी, वोट भी पूरी तरीके से नहीं खुल पाए थे। 2 बजे के आसपास जब बहुमत मिल गया था इन्हें, तो रामपुर की गांव की बस्तियां जला दी गई थी बहुमत मिलने पर ही। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके रामजी लाल सुमन सांसद बने बैठे हैं। अगर इनमें दलितों को लेकर जरा सा भी दुख होता, चिंता होती, तो ये शायद अब तो परिवर्तन है ना, काय का। वो तो कह रहे हैं जो पहले गलतियां हुई उन्हें तो हम अब छोड़िए। अरे कमाल की बात है, आपने सत्ता मिलते ही सबसे ज्यादा आरक्षण पर किसने कुठाराघात किया? अखिलेश यादव। मानते हैं ना अखिलेश यादव? क्या मान रहे? अरे नहीं, वो सत्ता में आने के बाद, सुनिए, मैं लिख कर देता हूं, सत्ता में आने के बाद अगर सबसे ज्यादा अत्याचार कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी सरकार ही करेगी। मतलब दलितों पर। आपको क्या लगता है? ऐसा होता है कि पीट दिया, अरे नो यार गलती से पिट गया, सॉरी माफी चाहता हूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उठाया, फिर पीट दिया। तो रामजी लाल सुमन को गलती मान लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। ये तो रामजी लाल सुमन का मामला है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति अपना रवैया दिखाया है, उन्होंने खुले मंच से कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश से हम परेशान हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है। तो ये उसका हमें एक ट्रेलर देखने को मिला था। हालांकि घटनाएं तो बहुत रोज हो रही हैं, लेकिन ये एक बड़े रूप में तांडव था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। तो ऐसा नहीं, कल तांडव नहीं था वहां आगरा में, वो तो तांडव। मैं उसी तांडव की बात कर रहा हूं, वो एक बहुत बड़ा तांडव था जो सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों को सच साबित करता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप प्रदेश की छवि को सुधारें और प्रदेश में शांति स्थापित करें, विशेष जातियों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है तो उन्हें बताएं कि उसके लिए कानून है, थाने हैं, चौकियां हैं, कोर्ट खुले हुए हैं, वो जाएं, मुकदमा करें और अपना कानूनी कार्रवाई। जो ताकतवर होगा वो वही जिएगा क्या? वही तलवारें लेके जाएगा क्या? गरीब आदमी 12 दलित अब रह नहीं सकता क्या देश में? देखिए, दलित की स्थिति तो वो हो गई है कि वो दलित का मतलब दला जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके अपने धार्मिक स्थलों को छीना जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि बुद्ध गया में 50 दिन से धरना चल रहा है। क्या किसी भी धर्म स्थल के साथ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो बौद्ध धर्म के साथ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बौद्ध स्थल के साथ?
तो दलितों के साथ तो रोज़ अन्याय हो रहा है। 2014 के बाद तो एक बाढ़ आ गई है, दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की एक गंगा बह रही है। क्या और मुद्दे नहीं है इनको आगे कर रखा है अखिलेश यादव ने दलित और मुसलमानों को? अखिलेश यादव जी के पास अपना वोट बैंक तो कुछ है नहीं। उनके पास कोई वोट बैंक है तो मुस्लिम है या दलित है। दूसरी बात, उनका अपना भी कोई कैडर है नहीं। अगर आप किसी भी ज़िले में जाएंगे तो उनके पास बूथ कमेटियां भी नहीं है, विधानसभा कमेटियां भी नहीं है। वो इन्हीं दम पर अखिलेश यादव दलित सांसद के साथ खड़े हैं, देखिए पूरी पार्टी खड़ी है वो। अरे कहाँ खड़े? अगर खड़े होते तो और तरीके से खड़े होते ना, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े होते। कौन गया उनके पास? तो उन्होंने कहा हम भी कम नहीं है किसी से, कोई कितनी तलवार। ये तो आप अपने घर में बैठकर कहते रहिए और वो सांसद जी पिटते रहेंगे। ये कोई तरीका हो गया कहने का? मैं भी तो अपनी बात रख रहा हूँ। क्या मैं जाके सुमन जी के घर पे जाकर उनकी सुरक्षा कर रहा हूँ? तो नहीं कर रहा ना। गेट पे खड़ा हो जाना, गेट पे खड़ा होना चाहिए राइफल लेकर, और पूरे परिवार को खड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव की पार्टी को मजबूत करने के लिए ये इस तरीके के बयान अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के द्वारा कहलवाए संसद के अंदर, और उन्हें उनकी सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए राइफलों के साथ और तलवारों के साथ। और अखिलेश यादव कह रहे हैं दलित सांसद है इसलिए हो रहा है इनके साथ ऐसा ही। अरे अखिलेश यादव, तुम भी तो दलित ही मानते हो, उन्हें तुमने कौन सा सवर्ण माना है? तुम भी तो दलित ही बोल रहे हो। अखिलेश यादव जब दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सांसद के लिए, तो वो भी तो यही एहसास दिला रहे हैं कि ये सांसद दलित है मेरा। उनकी पूरी पार्टी यही बोल रही है। तो मैं वही कह रहा हूं मान्यवर कि अखिलेश यादव के पास अपना कोई कैडर बेस नहीं है। वो 2016 मुजफ्फरनगर कांड का भूल गए क्या? कवाल गांव का अखिलेश की सरकार थी ना, जो मुसलमान 2013 में जो मुसलमानों के साथ जो कांड हुआ, जो जाटों को और मुसलमानों का बयानों से दलित नेताओं को बचना चाहिए, किनारा करना चाहिए। दलित नेताओं को भी बचना चाहिए, मुस्लिमों को भी बचना चाहिए, मेरा मानना यह है। क्योंकि जिनकी खुद की वोट बैंक नहीं है, वो इस तरीके से अनगरल बातें करवाकर अपने लोगों से, अपने नेताओं से अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। क्योंकि जब माहौल बन जाता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जब संभावनाएं बनाने के लिए ऐसे प्रोपोगंडा किए जाते हैं तो पब्लिक का जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि रामजीलाल सुमन एक सांसद हैं, वो दलितों के नेता नहीं है। पहली बात, रामजीलाल सुमन समाजवादी में हो सकते हैं दलितों के नेता, लेकिन अगर हम उन्हें स्वतंत्र रूप से दलितों के नेता कहें तो ये संभव नहीं है। वो मात्र एक पार्टी के सांसद हैं, तो समाजवादी पार्टी का दलित नेता है। हाँ बिल्कुल। क्या आजम खां बन सकते हैं? ये भी बने पड़े हैं। अगर ये जेल में होते तो शायद अब तक मर्डर हो गया होता इनका। आपको क्या लगता है? सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, सुरक्षा नहीं मिल रही है। आपको क्या लग रहा है इन्हें सुरक्षा मिल जाएगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खड़े हो जाए तो 2 मिनट में सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन 2 मिनट में। रामजीलाल सुमन हाईकोर्ट पहुंचे। कल क्या हुआ? गन की और तलवार की तो बात हुई। अगर वो कानून को मानते, उसे स्वीकार करते, तो वो हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, मुकदमा पंजीकृत कराते। हो सकता है कि रामजीलाल सुमन अब तक जेल में होते। देखो, दलित जो है ज्ञापन लेकर के पुलिस प्रशासन के पास जाता है, कोर्ट में जाता है, लाइसेंस अवेलेबल हो जाते हैं। दलितों को लाइसेंस अवेलेबल होते नहीं। दलितों को तो बसपा की सरकार में भी लाइसेंस अवेलेबल नहीं हुए। बहन जी ने भी कहा, तुम क्या करोगे लाइसेंस लेकर? तुम्हें कौन सा बदमाशी करनी है? सबसे शांति प्रिय कोई कौम इस देश के अंदर है तो जिन्हें हम दलित कहते हैं वही हैं। वही इस देश के संविधान को अपने सर पर लेकर चलने वाले लोग हैं। वो इस देश की धरोहर को बचाने के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। और दलित ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, हमेशा दिया है। वोट के रूप में, संघर्ष के रूप में, संविधान के रूप में, अन्य अन्य रूपों में हमेशा दलितों ने इस देश को दिया है और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन दलितों को आज तक इस सिस्टम ने कुछ नहीं दिया।